हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूवी फाइनेंशियल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका म्यूचुअल फंड गाइड युवराज। थैंक यू आपका लास्ट वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक्स व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड कंपैरिजन बिटवीन एफडी एंड म्यूचुअल फंड एंड क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई आईडी ऑफ एमफी, इसमें मेरा ARN नंबर है। एंड दिस इज़ ऑफ BSc सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी एम्पेनलमेंट किया था BSc के साथ। सो दिस इज़ समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक पूल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, वो हमारा पैसा मैनेज करते हैं। किसी भी स्कीम में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है, या फिर डेट फंड्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर जो हम सेलेक्ट करते हैं फंड्स, वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इन इक्विटी, इन बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी और भी एसेट क्लासेस होती हैं जिसमें फंड मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर दी एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको कई साल का तजुर्बा होता है, इनको ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड ये CB के अंडर में गाइडेंस के अंदर काम करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी होती है हमारी CB, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। एंड हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। हमारा जो मनी है वो एक ही जगह इन्वेस्ट ना होके मल्टीपल एसेट्स क्लास में इन्वेस्टेड है। जैसे कि स्टॉक्स में भी कुछ पोर्शन है हमारा, कुछ हमारा हो सकता है बॉन्ड में हो, कुछ हो सकता है हमारा गोल्ड में, या फिर कम्युनिटीज़ में हो सकता है। तो ऐसे हमारा काम करती हैं। एंड वी कैन स्टार्ट विद ओनली 500 रुपीज़। इसमें बहुत ज़्यादा मनी ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम सिंपली 500 रुपीज़ की SIPs के साथ शुरू कर सकते हैं। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ आपको 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं फंड्स के अंदर। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो हमारी वेल्थ होती है वो क्रिएट होती रहती है। एंड थर्ड इज़ लिक्विडिटी। हमें कभी भी अपने पैसे को निकालने की अगर ज़रूरत है और तो हम उसे इजीली निकाल सकते हैं। यही मीन्स होता है लिक्विडिटी का, कि हम जब चाहें अपने जो हमने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीदी हैं वो हम उन्हें सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड हमने समझा। तो और भी इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी हम चलते हैं। आर यू सेविंग एक्चुअली ग्रोइंग। हमने बहुत अपने फैमिली में देखा होगा कि FD करो। हमने भी कभी ना कभी FD की होगी। सो हमने यहाँ अगर कंपैरिजन करें FD और म्यूचुअल फंड्स का, अराउंड 6 to 7% के आसपास कर म्यूचुअल फंड FD जो होती हैं रिटर्न्स देती हैं हमें। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, अराउंड बीते कुछ सालों में ये अराउंड 5 से 7% के बीच में रहा है। एंड अगर हम देखें हमारी FDs और इन्वेस्टमेंट्स को और हमारे इन्फ्लेशन को, ये अराउंड सेम के आसपास कर अगर इन्हें माने तो हमारा जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो 0 रहा है। इट मीन्स हमारा पैसा ग्रो नहीं किया। हमने पैसे को सेव किया, हमने पैसे को FD में इन्वेस्ट भी किया, बट हमारा मनी ग्रो नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम होती है कि FDs में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। हाँ, ये सेफ़ होती हैं, रिस्क फ्री होती हैं, फिक्स रहती हैं। इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न है जो हमारा फिक्स रहता है। बट रिस्क इसके अंदर भी ये होता है कि अराउंड अगर हम समझे इंश्योरेंस होता है इसके अंदर 5 लाख का। अगर 10 लाख की FD की है अपनी, तो फिर सिर्फ अगर कोई बैंक है अगर बाय डिफ़ॉल्ट करता है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें जो इंश्योरेंस मनी होता है वो 5 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। तो ये एक समझने वाली बात थी इसमें। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें इन्वेस्ट
करने से क्यों डर लगता है? बहुत से लोगों को कम एजुकेशन है, समझ में नहीं आती इन्वेस्टिंग क्या होती है, डर होता है लोगों को कि कहीं हमारा मनी डूब ना जाए, फियर होता है कि कहीं हम कुछ गलत डिसीज़न ना ले लें अपने पैसे के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया होता है पैसा। सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो वाई वी नीड टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए? लाइक हमारे सपने होते हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशंस के लिए, फ्यूचर में बच्चे हमारे पढ़ेंगे, ग्रेजुएट होंगे, तो हमारे पास एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए उनके लिए। सेविंग्स के साथ साथ एक हमें ग्रोथ के हिसाब से देखना चाहिए कि हमें जो हमारा मनी है वो ग्रो होता रहे टाइम टू टाइम। एंड दूसरा एजुकेशन पहला हो गया। मैरिज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल नीड होती है, इसमें बहुत पैसा लगता है मैरिज में, बेटा हो या बेटी हो। एंड ड्रीम होम, बहुत से लोगों का सपना होता है कि अपना घर खरीदें, तो यहाँ पर भी हम ये थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट अगर करें, स्टार्ट करें अपना, तो एक हम अच्छी वेल्थ बना सकते हैं अगले कुछ टाइम में। हमारे पास इमरजेंसी फंड्स भी होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो हमें कम से कम नहीं तो कुछ टाइम का एक मंथली अपना एवरेज निकालें, तो हमारे पास एक अपना थोड़ा पोर्शन इमरजेंसी फंड में भी होना चाहिए। रिटायरमेंट, पेरेंट्स रिटायरमेंट, हमारी रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए हमें कि हम इतने साल के हो चुके हैं और आने वाले टाइम में हम कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। तो आज से ही हम शुरू करेंगे कि धीरे धीरे हम अपना एक कॉर्पस बनाते जाएं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। एंड इन लास्ट, वाई यू नीड ए गाइड, आपको एक गाइड की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वी आर हेल्प टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू, बेस्ट फंड फॉर यू। हम आपको बेस्ट फंड निकाल के देते हैं, ढूंढ के देते हैं आपकी गोल्स के हिसाब से। आपके पर्सनलाइज गोल होते हैं, किस हिसाब से आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से हम आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे वन ऑन वन। इसमें हम देखेंगे आपके बेस्ड ऑन योर, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं आपसे कि किस हिसाब से आपको नीड है पैसे की, और एक पूरा हम स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हुए आपको फिर गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। रिस्क असेसमेंट के हिसाब से कितना आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, एंड टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में और समझेंगे। एंड हमें इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक हैबिट की तरह है, लाइक इट्स रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टाइम टू टाइम पे हमें ग्रोथ करने के लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लगातार चलाते रहना पड़ेगा। एंड इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मनी 2-4 दिनों में ग्रो हो सकता है, इसको बहुत टाइम लगेगा अगर आपको अच्छी वेल्थ बनानी है तो। एंड इट्स टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड, एंड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको लॉन्ग लास्टिंग दिखेंगे। एंड आई मेक श्योर कि आपको फ्यूचर में अच्छे ही बेनिफिट्स मिले। एंड वी नॉट प्रोवाइड दी गारंटीड रिटर्न। गारंटीड रिटर्न्स कुछ नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं जिस पे हम देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कि हमारे क्या हमारे रिटर्न्स रहे हैं, तो हम उसकी एजम्पशंस के हिसाब से आपको एक आइडिया दे सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कैसा फंड ने पीछे टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। तो दीज आर दी टर्म्स जो हम आपको समझाएंगे। एंड इट्स लाइक हमको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, तो इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हमारी बॉडी बन जाएगी। अगर हम आज से अगर शुरू करें तो इट्स टेक टाइम, अराउंड 1 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं।
तो इट्स ए हैबिट, और एक अच्छी हैबिट तो हमें शुरू ही करनी चाहिए। नया साल आया है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी वेल्थ का भी, एंड वेल्थ क्रिएशन करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद अस। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी होगी। इसमें लॉट्स ऑफ एफर्ट्स होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच।